कृष्णा दंडवत प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का चैप्टर शुरू करते हैं 7.10। ठीक है, तो जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में जब से ये 7th कैंटो हमारा स्टार्ट हुआ है तब से ही हम लोग प्रहलाद, श्री हरि विष्णु और हिरण्याकश्यप की स्टोरी को कंटिन्यू करते आ रहे हैं कि कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने भक्ति की और इतने सारे विघ्न आने के बाद भी प्रहलाद अपनी भक्ति से बिल्कुल भी डगमगाए नहीं और कंटिन्यूअस चलते रहे, और कैसे ही उनके पिता का उद्धार हुआ जब श्री हरि विष्णु ने नरसिम्हा देव का अवतार लिया और उनका वध किया। तो ये सब हम 9 अध्याय तक 7.9 तक पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आज का अध्याय है 10वां अध्याय। अध्याय का नाम है प्रहलाद जी के राज्य अभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। अर्षिता पूरी कोशिश करेगी समझाने की। नारद जी कहते हैं प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है, इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए भगवान से बोले। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ, अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं। मैं उन भोगों के संग से डर कर उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, मुझ में भक्त के लक्षण है या नहीं, यह जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने की और प्रेरित किया है। ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत बना करने वाले तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। अब इस पैराग्राफ को समझते हैं। जब भी कोई भगवान की भक्ति करता है, चाहे हम लोग भी करते हैं, चाहे कोई भी करता है, हमारे मन में कोई ना कोई अभिलाषा होती है कि भगवान हमारा ये काम पूरा कर दे, वो कर दे। हम हमेशा संसार की चीजें ही मांगते रहते हैं। पहले भी जब दानव जो थे वो जब भी तपस्या करते थे तो हमेशा वरदान मांगते थे, और वरदान मांगने के लिए किस थे, ताकि उन्हें विजय प्राप्त हो, वो सक्षम हो, हर जगह अपना डंका फहरा सके। तो प्रहलाद जी इतने बालक हैं, फिर भी उन्हें ये समझ में आ गया है कि अगर मैं वरदान मांगूंगा कोई भी, तो वापस इन विषय वासनाओं में, भोगों में वापस पड़ जाऊंगा और जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस फंस जाऊंगा। तो बड़ी समझदारी से कह रहे हैं कि मुझे अब कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपके चरणों में जगह चाहिए। अगर फिर कोई वरदान मांगूंगा तो फिर जब से बच्चा पैदा होता है तब से ही वो विषय वासनाओं में, माँ में, पेरेंट्स में, फैमिली में, हर जगह फंसा रहता है। तो प्रहलाद जी बहुत प्यार से इस चीज को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं कि मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से यहीं पड़ी तो भटक रहा हूं, अब मुझे भटकना नहीं है, अब मुझे आपके चरणों की चरण चाहिए, बस मेरा उद्धार हो जाए। जगत गुरु परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि आप परम दयालु हैं। अपने भक्त को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकते हैं? आप जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला निरा बढ़िया है। जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं है, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है, वह स्वामी नहीं है। बहुत ही अच्छी चीज एक्सप्लेन की गई है। जैसे एक बनिया होता है ना, तो हम सभी जानते हैं बनिए का मतलब होता है लेन और देन, जितना दिया उतना मांगेगा, न थोड़ा कम न थोड़ा ज्यादा। तो यदि हम ईश्वर की भक्ति करते हैं और बदले में कुछ मांगते हैं, तो उस बनिए में और हम में कोई भी अंतर नहीं रहा। क्यों? हमने एक्सपेक्टेशंस रखी, तो यानी हम सही सेवक नहीं हुए। और अगर स्वामी भी सिर्फ हमारी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए, यानी मटेरियल चीजों के लिए ही हमारे गुरु हैं, अगर कोई गुरु है सिर्फ मटेरियल चीजें पूरी करवा रहे हैं, या भगवान भी सिर्फ अगर हमें मटेरियल चीजें पूरी करवाएंगे, तो वो भी सच्चे स्वामी नहीं हुए। क्योंकि स्वामी और सेवक का जो रिश्ता होता है, वो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, बस तू मेरा मैं तेरा, वो वाली फीलिंग्स होती है। अगर ये वाली फीलिंग्स नहीं है
तो स्वामी और सेवक का रिश्ता ही नहीं है। मैं आपका निष्काम सेवक हूं और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी। अब प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं कि मैं निष्काम सेवक हूं, मैं किसी काम वासना से नहीं पढ़ना चाहता और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजनवश स्वामी सेवक का संबंध रहता है। जैसे राजा कभी भी अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करता है तो बदले में एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, वैसा ही प्रहलाद बोल रहे हैं आपका और मेरा संबंध है। वैसा तो मेरा और आपका संबंध है ही नहीं। अब प्रहलाद जी क्या बोल रहे हैं कि वैसे तो देखा जाए तो आपका और मेरा संबंध है ही नहीं। मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, यानी वरदान देने वाले स्वामी, यदि आप मुझे मुंह मांगा वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ना हो। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। कमल नयन, कमल नयन श्री हरि विष्णु का नाम है। जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान आपको नमस्कार है, आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है। अद्भुत नरसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अब प्रहलाद जो है वो ये बोल रहे हैं क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु उनसे बहुत खुश हुए, नरसिम्हा उनसे बहुत खुश हुए, तो बोलते हैं मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो प्रहलाद बोलते हैं अगर आपको वरदान देना भी है तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी भी कामना का बीज नहीं है। जब भी हमारे मन में कामना, भोग, वासना आ जाती है तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, मन, प्राण, देह, सबकी सब नष्ट हो जाती हैं और हमें विनाश की ओर ले जाती हैं। तो मेरे मन में कभी भी ऐसा बीज अंकुरित हो ही नहीं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप तो स्वयं हृदय में, सबके हृदय में विराजमान स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है। तो मुझे किसी भी कामना की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे सिर्फ आपके हृदय में जगह चाहिए और आपके चरणों में जगह चाहिए। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक तथा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई कामना नहीं करते। फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मंत्रवर्तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इसी लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। अब श्री नरसिंह भगवान कहते हैं कि मेरे जैसे एकांत प्रेमी, जो एकांत प्रेमी इस लोक और परलोक में किसी भी वस्तु के लिए कोई काम, जिन्होंने श्री हरि को पा लिया, उन्हें और किसी चीज की क्या कामना। फिर भी नरसिंह भगवान कहते हैं कि मेरी इच्छा से, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूं, मेरी इच्छा के लिए ही मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों, मतलब सभी दैत्यों के हेड है ना, उनके पति बनकर समस्त भोगों को स्वीकार कर लो, अच्छे से अपना राज्य करो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में मैं विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीलाएं, कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। यहाँ पे नरसिम्हा देव जी ने बहुत अच्छी चीज बोली है कि मैं सबके अंदर हूँ, हर मनुष्य के हृदय में है। तुम मुझे अपने ही हृदय में देखते रहना, मेरी लीलाओं को सुनना, मेरी कथाओं को सुनना, उनका मेरी आराधना करना और धीरे धीरे जो भी हमारा प्रारब्ध कर्म है उसे कम करते रहना। जो भी हमारे प्रारब्ध गलतियां हुई है उससे हम इनके थ्रू कम कर सकते हैं। हम मनुष्य जन्म में भी ये चीज कर सकते हैं, श्री हरि को ध्यान के, उनकी लीलाएं, कथाएं, हमारी जितनी भी इंद्रियां होती हैं उन्हें श्री हरि को सेंटर करके, हर इंद्री को उसमें लगाकर हम भी अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर सकते हैं। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। अब नरसिम्हा देव उन्हें कह रहे हैं कि तुम ऐसे करोगे तो पाप पुण्य, जितने भी तुम्हारे पुण्य पाप, सबका नाश हो जाएगा। निष्काम पुण्य मतलब तुम जो भी निष्काम पुण्य करोगे, यानी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जितने भी पुण्य करोगे तुम, उनके द्वारा तुम्हारे पाप का नाश हो जाएगा। अच्छे कर्म अगर हम बढ़ाएंगे बिना एक्सपेक्टेशन के
तो जितने भी हमारे पाप है वो नष्ट हो जाएंगे और सही समय पर तुम समय का शरीर का त्याग करके सभी बंधनों से मुक्त होकर यानी 84 के चक्करों से छूटकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नरसिम्हा देव क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी को कि तुम तो बंधनों से मुक्त हो गए होगे, साथ में तुम्हारी कीर्ति का भी जो गान करेगा। भगवान इतने दयालु हैं, उन्होंने इतनी अपनी प्यार और करुणा बरसाया है कि न सिर्फ भगवान की हम गुणगान करें, इवन हम उनके भक्तों का भी गुणगान करें ना, तो भी इस बंधनों से छूट सकते हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं कि ना तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान होगा, तुम्हारी कीर्ति तुम्हारी स्तुति जो भी मनुष्य करेगा मेरे साथ, तो वो भी समय पर बंधनों से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा, महेश्वर आप वर देने वालों के स्वामी हैं, आपसे मैं एक और वर मांगता हूँ। अब प्रहलाद जी ने थोड़ा सा यहाँ पे अपने माइंड को यूज करते हुए देखिए कितना अच्छा वर मांग रहे हैं। बोल रहे हैं आप तो वर देने वाले, पहले तो बोला मुझे कुछ वर नहीं चाहिए, अब देखिए क्या मांग रहे हैं कि आपसे मैं एक वर और मांगता हूँ। मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को, सर्वशक्तिमान चराचर गुरु स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा की है। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि मेरे पिता हिरण्याकश्यपु ने आपके तेज को, आपकी शक्ति को नहीं जाना, तो आपकी बहुत बड़ी निंदा की है और हमेशा ये कहते रहे कि इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला है। ऐसी मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी क्रोध के वेग सहन करने में असमर्थ हो गए थे। क्योंकि जब हमारे मन में क्रोध और हम ये कह सकते हैं कि रिवेंज वाली चीज जो आ जाती है ना, तो वो हमारी सारी इंद्रियों को किसी भी जगह मतलब खत्म कर देती है, हमारे आगे और कुछ दिखता ही नहीं है। जब क्रोध और रिवेंज ये जो हमारे ऊपर अटैक करती है, दो चीजें, इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझ पर भी द्रोह किया। दीन बंधो, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी नाश न होने वाले दुस्तर दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाएं। अब देखिए इतने सारे अत्याचार किए हिरण्याकश्यपु ने अपने बच्चे पर, अपने बेटे पर, प्रहलाद पर, लेकिन फिर भी एक अच्छा पुत्र होने के नाते वो क्या कह रहे हैं श्रीमती से कि ठीक है, क्रोध के वेग था या जो भी था, उनको मिथ्या थी, उनको रिवेंज था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारे पाप किए, उन्होंने निंदा की। हालांकि वो आपके हाथों से उनका उद्धार हुआ है, आपकी दृष्टि पड़ते ही वो पवित्र हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनसे जो भी दोष हुए हैं वो आप ऐसा ही आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी नाश हो जाए और मेरे पिता शुद्ध हो जाए। यहाँ पे पुत्र का पिता के प्रति कितना अच्छा भाव प्रकट हो रहा है। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, क्योंकि प्रहलाद ने कोई पाप नहीं किया इसलिए निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए। जिस पर श्री हरि की दृष्टि हो, जिसके हाथों से ही उसका वध हुआ है, तो ऑब्वियसली वो तो पवित्र हो ही गया। इसकी तो बात ही क्या, यदि उनकी 21 पीढ़ियों के पितर हो तो उन सबके साथ भी वो तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ है। वो प्रभु जी कई बार बताते हैं कि अगर आपकी फैमिली में एक भी पर्सन भक्ति में है, तो उसका फल पूरी फैमिली को, आपकी पीढ़ियों को भी मिलता है। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं नरसिंह भगवान जी कि तुम्हारे जैसा पवित्र करने वाला पुत्र, कुल को पवित्र करने वाला पुत्र प्राप्त हुआ है, तो न सिर्फ हिरण्याकश्यपु बल्कि उनके पितर जो हैं 21 पीढ़ियों तक वो भी तर गए हैं। मेरे शांत, समदर्शी और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्तजन जहां जहां निवास करते हैं, वे स्थान चाहे कीकट ही क्यों न हो, पवित्र हो जाते हैं। यानी कितना भी गंदा हो, लेकिन अगर वहां पे भक्त है और अपनी भक्ति कर रहा है, तो वो स्थान ऑटोमेटिकली पवित्र हो जाता है, चाहे वो स्थान कैसा भी हो। इस पे प्रभु जी ने एक स्टोरी भी बताई थी
बहुत पहले कि एक आदमी था, वो वॉशरूम में बैठा था और वहां पर श्री हरि का नाम ले रहा था। तो शॉर्ट में बताएंगे तो मतलब प्लेस कोई भी हो, लेकिन आपकी भक्ति, आपका भाव शुद्ध होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैत्यराज, मेरे भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, वे सर्वत्र आत्म भाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे, वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। अब श्री हरि कह रहे हैं, जो लोग तुम्हें फॉलो करेंगे प्रहलाद, वो भी मेरे ही भक्त होंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली वो श्री हरि के साथ ही कनेक्ट हो रहे हैं। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो, क्योंकि प्रहलाद की जो भक्ति थी, वो एक तो ना उम्र का कुछ था, ना उन्होंने कभी कोई मन में कामना वाली चीज भी इतनी छोटी उम्र में उन्हें समझ में आ गई। तो सभी भक्तों के लिए प्रहलाद एक आदर्श है। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। अब श्री नरसिंह भगवान कहते हैं कि मैंने अपने हाथों से, अपने नील से जो उनका वध किया है, तो मेरे अंगों का स्पर्श होते ही तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं। अब तुम उनकी अंतिम क्रिया कर सकते हो। तुम्हारे जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर और मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। अब भगवान उसे परमिशन दे रहे हैं कि तुम अब अपने पिता का अंतिम संस्कार करो और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार, मतलब यज्ञ विधि विधान के अनुसार तुम अपने पिता के पद पर बैठो, शासन करो, लेकिन क्या याद रखो, मुझ में अपना मन लगाओ, मेरी शरण में रहकर मेरी ही सेवा के लिए सारे कार्य करो। यानी कि शुरू से लेके अंत तक सिर्फ मुझ में ही अपना सब कुछ सर्वस्त्र न्योछावर कर दो। हर चीज में हमें सेंटर रखना है भगवान को। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। इसी समय देवता, ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न वंदन, मतलब खुशी से वंदन देखकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे ये बात कही। अब जब नरसिम्हा भगवान जब भी डेथ होती है, जब अंतिम क्रिया होती है, तो सभी हाथ जोड़ते हैं। वैसे अब भगवान श्री ब्रह्मा जी भी क्या कर रहे हैं, नरसिंह भगवान को प्रसन्न वंदन कर कर क्या कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के आराध्य देव आप, ये श्री हरि को, नरसिंह भगवान को कह रहे हैं, आप सर्व अंतर्यामी, जीवों के जीवन दाता और मेरे भी पिता है। आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर ब्रह्मा जी ने क्या कह दिया है, श्री हरि को बोले या नरसिंह भगवान को बोले, क्योंकि उन्हीं का ही अवतार है वो, कि आप सर्व अंतर्यामी, जीवों के जीवन दाता और मेरे भी पिता हैं। यह पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा था। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला। मैंने इसे वर दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या वरदान दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी, क्योंकि सृष्टि किसने क्रिएट की है, श्री ब्रह्मा जी ने, तो कोई भी वध नहीं कर सकेगा। इससे यह मतवाला हो गया था। मतवाला मतलब जैसे पागल, जिसे मदमस्त बोलते हैं ना, अपनी ही धुन में सवार हो गया था। तपस्या, योग और बल के कारण उंचखल इसने वेद विधियों का उच्छेद किया, मतलब सभी का तिरस्कार किया। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत शुद्ध हृदय नन्हे से शिशु प्रहलाद को आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया। ब्रह्मा जी नरसिंह भगवान को विनती करके बोल रहे हैं कि आप ही के द्वारा इसके पिता का उद्धार हुआ और हर बार आपने इस नन्हे बालक प्रहलाद को मृत्यु के मुख से छुड़ाया है। जितनी बार भी हिरण्यकश्यपु ने जितनी भी चेष्टाएं की प्रहलाद को मारने की, उन सब से श्री हरि ने उन्हें छुड़वाया। तथा यह भी बड़े आनंद और मंगल की बात है कि वह अब आपकी शरण में है। भगवान,
आपके इस नरसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा उसे यह सब प्रकार के भयों से बचा लेगा, यहाँ तक कि मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बोलो नरसिम्हा भगवान की जय। अब भगवान श्री ब्रह्मा जी बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह रहे हैं कि जो भी नरसिम्हा रूप का एकाग्र मन से ध्यान करेगा वो हर भय से दूर होगा, हर भय से। अगर मौत भी आएगी तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यानी आप सोचिए, हम जो दामोदर आरती करते हैं उसमें श्री नरसिम्हा भगवान की आरती करते हैं तो कितने गुना फल हमें देती है। श्री नरसिम्हा भगवान बोले ब्रह्मा जी, अब पहले ब्रह्मा जी ने ये सब नरसिम्हा भगवान को बोला, अब नरसिम्हा भगवान रिप्लाई कर रहे हैं, ब्रह्मा जी आप दैत्यों को ऐसा वर न दिया करें। आपको पता है सारे दैत्य जो भी हैं हमेशा ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं और अपना मन वांछित फल ले लेते हैं। तो अब नरसिम्ह भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी आप दैत्यों को ऐसा वर ही न दिया करें जो स्वभाव से ही क्रूर है। उनको दिया हुआ वर तो ऐसा है जैसे सांप को दूध पिलाना। जैसे हम सांप को दूध पिलाते हैं, फिर जिसने दूध पिलाया उसी को डसने के लिए आ जाता है। तो पहले से ही वो इतने क्रूर हैं, सारी शक्तियां उनके पास होती हैं, इतने उग्र होते हैं। आपसे वरदान लेके वो और उग्र हो जाते हैं और हर जगह हाहाकार मचा देते हैं, हर जगह दुख पहुंचाते हैं, सबको नुकसान पहुंचाते हैं। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर नरसिंह भगवान इतना कहकर और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके वहीं अंतर ध्यान समस्त प्राणियों के लिए आदर्श हो गए। बस ब्रह्मा जी और नरसिंह भगवान के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसके बाद नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवत्व स्वरूप ब्रह्मा शंकर की तथा प्रजापति और देवताओं की पूजा करके उन्हें माथा टेककर प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को समस्त दानव और दैत्यों का अधिपति बना दिया। प्रहलाद ने ब्रह्मा शंकर जितने भी देवता गण आए हुए थे सबकी परमिशन लेके सबको प्रणाम करके और दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य और ब्रह्मा जी, इन्होंने मिलकर प्रहलाद को दानवों और दैत्यों का अधिपति बना दिया, उन्हें वहां का राजा बना दिया। फिर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रहलाद का अभिनंदन किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिए, उन्हें ब्लेसिंग्स दी कि वो अब अपनी इच्छा से इसका शासन करें। प्रहलाद जी ने भी यथा योग्य उन सब का सत्कार किया और वे लोग अपने अपने लोक को चले गए। युधिष्ठिर इस प्रकार भगवान के वे दोनों पार्षद, ये स्टोरी कहाँ से चलती आ रही है, भगवान के पार्षद जय विजय और उनको जो शाप मिला था, उनका जो पहला जन्म हुआ था हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु, वहां से चली आ रही है। तो युधिष्ठिर इस प्रकार भगवान की वे दोनों पार्षद जय और विजय जो कि दिति के पुत्र दैत्य हो गए थे, वे भगवान से वैर भाव रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए ही उन्हें मार डाला। अगर भगवान के द्वारा किसी की मौत भी हो जाती है यानी वो उसका उद्धार ही हुआ। तो नारद मुनि यही कह रहे हैं युधिष्ठिर को कि उनके मन में जो वैर भाव आ गया था उसी को ही दूर करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए ही अजय विजय जो कि हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु का जन्म लिया था उनको मार डाला। लेकिन ऋषियों के शाप से के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें 3 जन्म मिले थे जिसमें से अभी तो सिर्फ एक ही हुआ था, हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु, अभी 2 बाकी थे। तो ऋषियों के शाप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई है, वे फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए। दूसरा जन्म उनका था कुंभकर्ण और रावण का। उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ था। हम सभी जानते हैं रामायण में भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण का अंत किया था। युद्ध में भगवान राम के बाणों से उनका कलेजा फट गया। वहीं पड़े पड़े पूर्व जन्म की बातें भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिए। किसने? कुंभकर्ण और रावण ने। वे ही अब इस युग में यानी कि त्रेता युग में, वे ही इस युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पैदा हुए थे। अब ये
जब युधिष्ठिर था, मतलब पांडव और कृष्णा थे, उसी युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पैदा हुए थे। भगवान के प्रति वैर भाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही वे उनमें समा गए। यानी जिस टाइम श्री कृष्ण ने दंतवक्र और शिशुपाल का वध किया था, उस टाइम पांडव भी उपस्थित थे। तो वही नारद जी कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने ही वे उनमें समा गए। युधिष्ठिर, श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी राजा अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण से तद्रुप होकर अपने पूर्वकृत पापों से सदा के लिए मुक्त हो गए। ये लाइन को थोड़ा सा समझेंगे कि चाहे हम किसी से शत्रुता भी रखते हैं ना, तो भी सपोज हमारा कोई भी एनिमी है, कोई भी शत्रु है, दुश्मन है, तब भी वो हमारे माइंड में चलता रहता है कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, तो हमारे माइंड में उसके प्रति भी विचार आते ही रहते हैं। तो श्री कृष्ण से भी अगर कोई शत्रुता रख रहा है, यानी उसके माइंड में श्री कृष्ण का विचार तो है ही। जैसे कंस को हमेशा माइंड में सपने आते थे कि अब कृष्ण आ जाएगा, मुझे मार देगा, अब कृष्ण आ जाएगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो श्री कृष्ण को हमेशा याद करते रहते थे। तो अगर श्री कृष्ण से किसी की शत्रुता भी है ना, तो भी उनका उद्धार होता ही है और पापों से मुक्त हो गए। जैसे भृंगी के द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा भय से ही उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त अपनी भेदभाव रहित अनन्य भक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही शिशुपाल और नरपति भी भगवान के वैर भाव जनित अनन्य चिंतन से भगवान के सारूप्य को प्राप्त हो गए। कि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो डेफिनेटली हम भगवत स्वरूप को प्राप्त करते हैं। लेकिन शिशुपाल जैसे हैं या दंतवक्र जैसे हैं या रावण जैसे हैं, भले भगवान से वैर रखते हैं, लेकिन फिर भी हर समय उनके माइंड में उन्हीं का ही विचार, उन्हीं का ही मंथन चलता रहता है और उन्हीं भगवान के द्वारा ही उनका उद्धार होता है। तो वो भगवान को अल्टीमेटली भगवान को ही प्राप्त करते ही हैं। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि को उनके सारूप्य की प्राप्ति कैसे हुई। उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। युधिष्ठिर ने ये सवाल किया था कि शिशुपाल जो था उसका मतलब हमेशा हमेशा द्वेष रखता था कृष्ण से, पांडवों से, सबसे, तो फिर भी उन्हें कृष्ण की मतलब श्री हरि के सारूप्य की प्राप्ति कैसे हुई, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। ये स्टोरी आप सभी को पता होगा कि शिशुपाल जो थे वो उनकी बुआ के बेटे थे श्री कृष्ण की। तो 100 गलतियों तक उन्होंने, श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि शिशुपाल 100 गलतियां उनकी माफ, श्री कृष्ण शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करेंगे, और 101 होते ही उनका उद्धार कर दिया, उनके सुदर्शन से उनका सिर काट दिया था। इसमें हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु इन दोनों दैत्यों के वध का वर्णन है जो हम पढ़ चुके हैं। इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के स्वामी श्री हरि के यथार्थ स्वरूप और उनके दिव्य गुण और एवं लीलाओं का वर्णन है। इस पूरे चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। हमें बेसिकली हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु का वध कैसे हुआ, भगवान प्रहलाद की भक्ति, उनका चरित्र, उनका संसार के प्रति कैसे वैराग्य आ गया, उन्होंने अपने आप को श्री हरि के चरणों में कैसे सरेंडर कर दिया, और श्री हरि भी चाहे भक्त हो चाहे ना हो कैसे उद्धार करते हैं, इन सभी चीजों का हमने, सभी लीलाओं का यहाँ पर वर्णन देखा। इस आख्यान में देवता तथा दैत्यों के पदों में काल कर्म से जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। उस भागवत धर्म का भी वर्णन है। अध्यात्म के संबंधों में सभी जानने योग्य बातें इसमें हैं कि भगवान के प्रति हमें कैसे भाव रखना है और क्या चीजें हमें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो। ये सभी इसी के अंदर हमने अभी पढ़ा। भगवान के पराक्रम से पूर्ण इस पवित्र आख्यान को जो कोई पुरुष श्रद्धा से कीर्तन करता है और सुनता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की
यह श्री नरसिंह लीला, सेनापतियों सहित हिरण्याकश्यपु का वध और संत शिरोमणि प्रहलाद का पावन प्रभाव एकाग्र मन से पढ़ता है और सुनता है, वह भगवान के अभय पद वैकुंठ को प्राप्त हो रहा है। नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। तो आप देखिए इस पूरे चैप्टर में हमने कितना अच्छा पढ़ा कि कैसे भगवान का वध करने पर हिरण्याकश्यपु भी उस लोक में गए, ब्रह्मा श्री हरि के चरणों में गए, और प्रहलाद ने भी कैसे किस तरीके से भक्ति की। प्रभु जी एक सेकंड। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पारब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शांत परमानंद भव स्वरूप पार ब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। अब नारद जी युधिष्ठिर को बोलते हैं कि मनुष्य लोक में तुम बहुत भाग्यशाली हो कि जिनके लिए लोग तपस्या करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, वो स्वयं तुम्हारे पास में गुप्त रूप से निवास कर रहे हैं, जो कि तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई आज्ञाकारी श्री कृष्ण हैं, तुम्हारे रिलेटिव हैं। तो तुम कितने खुश नसीब हो तुम्हारे कि मनुष्य रूप में वो तुम्हारे साथ हर पल तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हैं। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह है इस रूप में उसका वर्णन नहीं कर सकते, फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम तो मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। नारद जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि श्री हरि में या कृष्ण ने ऐसी चीजें की शब्द भी कम पड़ जाएं कि हम उनकी लीलाओं का गुणगान नहीं कर सकते। तो नारद जी खुद बोल रहे हैं कि हम तो मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। युधिष्ठिर, यही एकमात्र आराध्य देव है। प्राचीन काल में बहुत बड़े मायावी मयासुर ने जब रुद्र देव की कमनीय कीर्ति में कलंक लगाना चाहा था, तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उनके यश की रक्षा और विस्तार किया था। पहले हर्षिता इसको रीड कर देती है, फिर एज अ स्टोरी एक्सप्लेन करती है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था, और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, आप कृपा करके बताइए। नारद जी कहते हैं, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया। इस बार देवता जीते हैं। उस समय पर सबके सब असुर मायावियों के परम गुरु मय दानव की शरण में गए। शक्तिशाली मयासुर सोने चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वे विमान क्या थे? 3 पुर ही थे, 3 एरिया थे, मतलब 3 पुर थे, जिसे त्रिपुरा नाम दिया गया था। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना जान ही नहीं पड़ता था। उनमें अपरिमित सामग्रियां भरी हुई थी। युधिष्ठिर, दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति वैरभाव तो था ही, अब उसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उनमें छिप रहकर सबका नाश करने लगे।
तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं, अतः हम आपके हैं, अतः देवाधिदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण ने कृपापूर्ण शब्दों में कहा, डरो मत। फिर उन्होंने अपने धनुष बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिए जो सोने, चांदी और लोहे के थे। उन्हीं बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाली किरणों के समान अन्य बहुत से बाण निकले। उनमें मानो आग की लपटें निकल रही थी। उनके कारण उन पुरों आग की लपटें निकल रही थी। उनके कारण उन पुरों का दिखना बंद हो गया। उनके स्पर्श से सभी विमान निवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े। महामायावी मैं बहुत से उपाय जानता था। वह उन दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया। उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुर शरीर अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। वे बादलों को विदीर्ण करने वाली बिजली की आग की तरह उठ खड़े हुए। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा कर ही नहीं पाए और उस कारण वे उदास हो गए हैं, तब उन असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक युक्ति की। यही भगवान विष्णु उस समय गौ बन गए, मीन्स गाय बन गए, और ब्रह्मा जी उनके बछड़ा बन गए। दोनों ही मध्याह्न के समय उन तीनों पुरों में गए और सिद्धर के कुएं का सारा अमृत पी गए। यद्यपि उनके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान की माया से वे इतने मोहित हो गए कि उन्हें रोक न सके। जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मयासुर को यह बात मालूम हुई, तब भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ। शोक करने वाले अमृत रक्षकों से उसने कहा, भाई देवता, असुर, मनुष्य अथवा कोई भी प्राणी अपने, पराये अथवा दोनों के लिए जो प्रारब्ध का विधान है उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था हो गया, शोक करके क्या करना है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। उन्होंने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से घोड़े, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी अन्याय शक्तियों से अन्याय वस्तुओं का अन्यान्य शक्तियों से अन्यान्य वस्तुओं का निर्माण किया। इन सामग्रियों से सज धज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण किया। भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्मद विमानों को भस्म कर दिया। युधिष्ठिर उसी समय स्वर्ग में धुंधुभियां बजने लगी। सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता, ऋषि, पितर, सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने और गाने लगी। युधिष्ठिर इस प्रकार उन तीनों पुरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की और ब्रह्मादि की स्तुति सुनते हुए अपने धाम को चले गए। आत्म स्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्यों की लीलाएं करते हैं, ऋषि लोग उन्हीं अनेकों लोक पावन लीलाओं का वर्णन गान किया करते हैं। बताओ अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। इस स्टोरी को हर्षिता थोड़ा सा शॉर्ट में बताएगी, क्योंकि ये सिर्फ हर्षिता ने रीड किया है। एक्चुअल में क्या है कि हमने पढ़ा था कि मयसुर, जो हमने जब पाताल लोक के बारे में पढ़ा था, रसातल, तलातल, तो उसमें एक चीज थी, ये जो मयसुर है, जैसे विश्वकर्मा था ना देवताओं का, जो कि बिल्डिंग्स का निर्माण करता था, हर जगह नगर बसाता था, वैसे ही ये जो मयासुर नामक राक्षस था वो खगोल शास्त्री था। यानी कौन सा एरिया कहाँ पर सब करना, वो सब उसे बहुत अच्छे से आता था। हम ये सकते हैं कि जैसे किसी भी जगह का निर्माण करना है, जो भी करना है, वो बहुत अच्छे से कर सकता था।
असुरों में कई श्रेष्ठ हुए, उनमें मय दानव का नाम लिया जाता है। विश्वकर्मा का नाम हमने सुना है, जो देवताओं के वास्तुकार थे। वैसे ही मय दानव भी इसी तरह की रचना करते थे। जब हमने वो पढ़े थे पाताल लोक, डिफरेंट डिफरेंट, तो राजा बलि रसातल, तो मय दानव जो था वो तलातल का राजा था। जो मय दानव था वो तलातल का राजा था, जो कि सुतल लोक से नीचे तलातल है। वहां त्रिपुरा अधिपति दानवराज मय रहता था। मय विषयों का परम गुरु है। मय राजा जो था उसने 3 चीजों से 3 विमान बनाए थे, सोने, चांदी और लोहे से। और तीनों विमान से वो हमेशा, तीनों विमान जो थे, हाँ, तीनों विमान बनाए, और उन तीनों विमानों से वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि जब जो भी वो मतलब वो जब भी किसी पर, जो भी दैत्य थे, जो भी दानव थे, जब भी किसी को नुकसान पहुंचाते थे, तो मतलब वो इतने शक्तिशाली थे। और मैं जो मायापुर था वो हमेशा उनकी हेल्प करता था। तो सब श्री शंकर की शरण में गए और बोले हमें इस राक्षस से बचाइए। श्री शंकर ने क्या किया, अपने बाणों से उन तीनों जो पुर बनाए थे उनको ध्वस्त कर दिया और सारे राक्षसों को मारा। लेकिन जो मयासुर था वो इतना शक्तिशाली था, उसके पास एक अमृत का कुआं था। वो जितने भी राक्षस, उसके दैत्य दानव मरे, उनको उठा के उस कुएं में ले आया और उन सबको वापस जिंदा कर दिया। और जिंदा करने के बाद अब सबको टेंशन हो गई और वो पहले से और ज्यादा शक्तिशाली हो गए। अब शंकर, भगवान श्री शंकर भी हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, सब श्री विष्णु के पास गए और फिर उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने गाय का रूप धारण किया था और ब्रह्मा जी ने बछड़े का, और दोनों गए और जो अमृत का जो कुआं था उस सारा अमृत इन दोनों ने पी लिया। क्योंकि अब अगर अमृत ही खत्म हो जाएगा तो मैं राक्षस जो है, जो मैं दानव है, वो वापस उनको जिंदा ही नहीं कर पाएगा और न ही शक्तियां मिलेंगी। तो इस तरीके से, हालांकि उस कुएं पर जो पहरेदार बैठे थे, सिपाही बैठे थे देखने के लिए, वो भी उन्हें नहीं रोक पाए क्योंकि वो इतना आनंदित हो रहे थे उनको देख के। तो वो इसमें अभी लास्ट में कहा गया है कि उस समय माया की ऐसी परत उन पे भी चढ़ गई कि उस गाय और वो जो बच्चा, जो श्री हरि और ब्रह्मा जी थे, वो अमृत पी रहे थे फिर भी उन्हें रोक नहीं पाए। और जब ये बात महेश्वर को पता चलती है तो वो भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जब जो होना होता है वो होकर ही रहता है, ये हमारा प्रारब्ध है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। और जब अमृत खत्म हो गया तो श्री विष्णु की सहायता से भगवान शंकर ने मयासुर का वध किया। जैसा कि बताया गया है कि घोड़े पर सवार होकर धनुष से, क्रिया बाण से उन्होंने मयासुर राक्षस का वध किया था। और उनके जो तीनों विमान थे उनको नष्ट कर दिया। और जिस टाइम ये पूरा हो रहा था दृश्य, उस समय सभी देव देवताएं और अप्सराएं नाच रही थी, देवता लोग जय जयकार कर रहे थे और पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। तो अल्टीमेटली इस पूरे चैप्टर में यही था कि श्री कृष्ण और श्री हरि की इच्छा से कुछ भी नहीं हो सकता। ऊपर इधर शंकर जी भी, श्री शंकर जी भी उनकी हेल्प के बिना कुछ नहीं कर पाए। ऊपर ब्रह्मा जी ने भी श्री हरि विष्णु को अपना परम पिता कहा है। तो इस चैप्टर से हर चीज एकदम क्लियर हो गई कि कौन हमारे इष्ट देव है, कौन हमारे भगवान है और हमें कैसे अपने आप को उनके प्रति समर्पण करना चाहिए। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत हर्षिता माता जी, बहुत बढ़िया चैप्टर, बहुत अच्छी अच्छी बातें थी इसमें सीखने के लिए। जो सबसे खास बातें थी वो भगवान ने कहा, मुझ में मन लगाकर मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए सब कार्य करो। यही भगवत गीता में 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्दा जीमाम नमस्कुरु, कि मुझे ही नमस्कार करो, मेरे ही चिंतन में लगो, मेरे ही भक्त बनो और मेरी ही पूजा करो। ऐसा करने पर मुझ में तल्लीन हो जाओगे तो पूर्ण रूप से मुझे प्राप्त करोगे। और ये यहाँ पर भागवतम में भी आ गया। आज दूसरी चीज आई थी, खास पॉइंट था, प्रहलाद ने यहाँ पर भगवान नरसिंह को एक नाम दिया महेश्वर। तो धोखे में मत रहना कि महेश्वर सिर्फ भोलेनाथ का नाम है। यहाँ पर नाम दिया महेश्वर, है ना। काफी बार हम लोग ऐसे सोचते हैं, महेश्वर आता है, रुद्र आता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई भी हमें बोलता है
हम समझ नहीं पाते। यहाँ पे हर्षिता माता जी ने पढ़ा, प्रहलाद ने बोला भगवान नरसिंह को हे महेश्वर, ठीक है। तीसरी चीज थी किसी से शत्रुता रखना, मतलब उसको माइंड में रखने के बराबर है, इसलिए आप किसी को याद मत करो। आप किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपको चोट दी, अब आप क्या कर रहे हो, उसको हर समय याद कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो, जप कर रहे हो, डिवोशन कुछ कर रहे हो, पुण्य का काम कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में वो शत्रु चल रहा है, तो आप इनडायरेक्टली वे में भगवान की पूजा ना करके उसकी पूजा कर रहे हो। कहते ना किसी से प्यार करो तो वो दिल में रहता है, किसी से दुश्मनी करो तो वो दिमाग में रहता है। तो इसलिए आप किसी से दुश्मनी मत मोल लो। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया भी है तो उसको भी भूलने की कोशिश करो, वरना जो आप कर रहे हो भक्ति, वो भी आपका पुण्य खा जा रहा है। मेरे 15 लाख ले गया, मेरे 15 लाख ले गया, मेरे 50,000 ले गया, तो आप क्या कर रहे हो, आप जो भक्ति कर रहे हो उसमें भी सारा का सारा पूरा आप उसी का पुण्य बना रहे हो, आप अपना नहीं बना रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। तो ये सावधानी रखना बहुत जरूरी है। भगवान कह रहे हैं, भगवान मुझ में भक्त के लक्षण नहीं, ये कौन कह रहा है, प्रहलाद कह रहा है, मुझ में भक्त के भी लक्षण नहीं है। तो हमें क्या, एक भक्त का भाव कैसा रहता है कि आई एम नथिंग, है ना। और एक संसारी का क्या भाव रहता है, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग। तो ये चीज को हमें ध्यान रखना है। विषय भोग हृदय की गांठ को और मजबूत करता है और जन्म मरण के चक्कर में फंसाता है। जो विषय भोग में फंसे हुए हैं उनको विषय भोग खूब नचाता है। शुरू में तो मजा करवाता है, बाद में सजा ही सजा करवाता है। जैसे कल आया था, चप्पल सूखे कहीं पर खुजलाते हैं, खुजली होती है तो मजा आता है, बाद में वहां पे दर्द जख्म और बड़ा हो जाता है। इसलिए सावधानी रखनी है ना। जो कामना से आता है वो बनिया है, वो सेवा, वो भक्त नहीं है, वो सेवक नहीं है। क्या बोले, जो भगवान की शरण में आया, भक्ति में आया, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, अरे यार मेरा ये दुख दूर नहीं हो रहा, मेरी ये तकलीफ दूर नहीं हो रही, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे इतना पैसा चाहिए वो नहीं मिल रहा, मेरी ये परेशानी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ। नहीं, भगवान तुम्हारे लिए बोले कि वो डिवोटी नहीं हो सकता, वो तो लालची है, उसको तो क्या नाम दिया, बनिया नाम दिया, कि वो तो बनिया है ना। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। प्रहलाद ने महेश्वर का, आपकी दृष्टि पड़ते ही पवित्र हो गए पिता। कौन कह रहा है, प्रहलाद कह रहे हैं किसको, भगवान को, कि मेरे पिता पवित्र हो गए आपकी दृष्टि पड़ते ही। तो हमारे ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ती है, भक्तों की दृष्टि पड़ती है। अब भगवान तो हमें यहाँ कलयुग में तो नहीं मिलेंगे, बट वो भक्तों के अंदर रहते हैं। इसलिए कहा साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। छोटा सा साधु संग कर लिया तो हमें सारी सिद्धि हो जाती। तो उनके अंदर बैठा हुआ जीता जागता परमात्मा है, तो उसकी दृष्टि हमारे ऊपर कैसे न कैसे, गुरु की ब्लेसिंग, भक्तों की ब्लेसिंग हमें मिल ही जाती है। तुम्हारे पिता तो क्या 21 पीढ़ी भी तर जाए अगर जो एक जना घर में भक्त बनता है तो इसलिए अगर आप सोचते हो कि मेरी माँ का भला हो, मेरे पिता का भला हो, मेरे बच्चों का भला हो, मेरे परिवार का भला हो, तो फिर मेरे पति का भला हो, मेरी पत्नी का भला हो, तो आपके परिवार वाले आपको रोकना भी चाहे ना भक्ति में से, तो भी आप रुको मत। उनके हाथ जोड़ो, उनके पैर पकड़ो, भैया तू 23 घंटे मैं तेरी मानू, 1 घंटा 1.5 घंटा तू मुझे सत्संग के लिए दे दे। क्यों सनम जी, क्या हाल है, सही है कि नहीं, सही है ना। कुछ भी हो जाए हम तुम्हारा पूरा कहना मानेंगे, सिर्फ हमें 1-1.5 घंटा दे दो सत्संग के लिए। राइट, राइट सनम। यस तो फिर रोज आ जाया करो इसी राइट, टाइम पे, यही लिंक रहता है रोज का, इसी टाइम पे आ जाया करो रोज, ठीक है ना। तो खैर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। वैसे तो बरदुबई में ही देखा था आपको घूमते हुए, आज यहाँ भी देख लिया। मन लगाकर मेरी शरण में आओ, मेरी सेवा करो, मुनियों की आज्ञा के अनुसार भक्ति करो। इसमें एक पॉइंट और भी आया, मतलब अपने मन की भक्ति मत करो कि मैं तो, काफी लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत माला जप करती हूँ, मैं तो पूरा दिन चलते फिरते भगवान का नाम जप करता हूँ। तो बोले नहीं, मुनियों की आज्ञा के अनुसार करो, किसी गुरु की, किसी मेंटर की, किसी की शरण में रह के आप करो, तो ही आप सीधे ट्रैक पे चल पाओगे, है ना। दैत्यों को वर न दो जो क्रूर है, सांप को दूध पिलाने के बराबर। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। हम लोग क्या करते हैं ना, अपन, काफी लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव, ये एग्जाम्पल वहां तो दैत्यों के लिए दिया है, लेकिन जो संसार में रहता है, कहते हैं ना एक ही शरीर के अंदर दैत्य और रावण दोनों रहते हैं। तो दैत्य जो रहता है उसी शरीर के अंदर, अगर किसी का स्वभाव क्रूर है तो आप सांप को दूध पिलाने वाला काम मत करो, कि जिसको सांप को दूध पिलाया, जिसको आगे बढ़ाया, जिसको जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया, वही आपको बाद में डसने के लिए तैयार रहता है। तो वहां भी आपको सावधानी रखनी है। एक भक्त रहता है, भगवान क्या कहते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा ददामी बुद्धि योगम तम। भगवान कह रहे हैं ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ जो मेरी सेवा में रहता है। यानी आपको फिर डरने की जरूरत नहीं है, आप भगवान की सेवा में हो तो भगवान आपके लिए सारे रास्ते
अपने आप खोल के रखते हैं। ठीक है, ये तो थे इसके पॉइंट। अब थोड़े से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चैप्टर का नाम तो सबको पता ही है ना, नैना आंटी को पता ही है, पता है ना? ओके, तो मुंह मांगा वर क्या मांगा? मुंह मांगा वर क्या मांगा? यस रेखा। प्रहलाद जी ने मांगा था कि उनके मन में कभी भी किसी कामना का बीज अंकुरित ना हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसके बाद समस्त प्राणियों के हृदय में भगवान किस रूप में रहते हैं, क्या आया था? यस रेखा, रुको रुको, विद्या जी बता रही हैं। यस जी विद्या जी। प्रभु जी मनुष्य रूप में, मनुष्य रूप में। यस रेखा। आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप तो रहते हैं, वो भी सही है, लेकिन इसमें जो आया था वो आया था यज्ञों के भोक्ता। इसमें जो आया था यज्ञों के भोक्ता। ठीक है, ओके। प्रहलाद ने महेश्वर का, देवलोक में भी लोग तुम्हारी गान करेंगे। किसका गान करेंगे? यस विद्या जी। प्रभु जी विशुद्ध कीर्ति का। वेरी गुड, विशुद्ध कीर्ति का। वेरी गुड, वेरी गुड विद्या जी, बहुत बढ़िया। विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला, ये किसने कहा? विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला। यस नीतू जी। हिरण्यकश्यप ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। जय विजय किसके पुत्र थे? बुआ ने उस दिन जवाब दिया था, इसका याद आया। जय विजय किसके पुत्र थे? विजय भाई तो इधर आए। विजय भाई किसके पुत्र हो आप? ये तो अलग है जी। बुआ? दिति के। दिति के पुत्र थे, बहुत बढ़िया। जय विजय के 4 जन्म हुए, एक जय विजय, 3 और। कोई बता सकते हैं चारों के नाम? अब देख रहे हैं नैना आंटी हाथ ऊपर कर रही है, नहीं कर रही है, नहीं आ रहा नैना आंटी का हाथ ऊपर। विधि का आया जी, विधि। कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र। जी क्या हिसाब है? पूरा जय विजय पूरा बताना है ना, 6 का 6 नाम है। हाँ। रावण, कंस। अयो गलत, बुआ से पूछते। चलो बुआ बता रही है, बुआ बता रही, बुआ नाम रोशन कर। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विधि ने भी सही बताया, लेकिन विधि ने एक तरफ का सही बताया, वन साइड का। बहुत बढ़िया, चलो अच्छा है, ट्राई तो किया कम से कम। ऋषियों के शाप के कारण मुक्ति नहीं हुई, किसने किसने दिया था श्राप? जय विजय को श्राप किसने दिया था? यस कम ऑन। एक रेखा का हाथ ऊपर है, बुआ का भी हाथ ऊपर है। अरे नैना आंटी कब हाथ ऊपर करोगी? यस चलो विधि से पूछते हैं, विधि का है। अब सही दे, दुबई वालों का नाम रखिए। गलत हो तो गुरुजी माफ करना, सनकादि ऋषियों ने दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। कर्म बंधन से मुक्त, ये लीला सुनने पर बहुत बढ़िया था। ये लीला जो सुनता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं, कोई पहली बार सुनना, बाकी लोग तो इधर सुन रहे हैं, जैसे आज सनम आई है पहली बार, तो आइए, तो अब क्या किया, बोले कि सिर्फ ये लीला जिसने सुन ली वो कर्म बंधन से मुक्त हो गया। तो कैसा भगवान कैसी कृपा करते हैं, भगवान की कृपा होती है तभी तो हम सत्संग में जुड़ते हैं, नहीं तो थोड़ी जुड़ पाते हैं। नहीं तो दुबई में तो कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं, लाखों में से यहाँ पे कितने बैठे हैं? 1 लाख भी बैठे हैं? नहीं बैठे ना। 1000 भी बैठे हैं? नहीं बैठे। 100 भी बैठे हैं? नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि ये कृपा सबके ऊपर नहीं होती, गिने चुने के ऊपर होती है। इसलिए कल एकादशी लग जाएगी, कल चावल नहीं खाना है, और हो सके तो कल भी कोशिश करके अन्न नहीं खाओ, बट लेकिन अन्न खाना है तो फिर चावल मत खाओ। और परसों एकादशी का 3 एकादशी, 3 दिन साथ में है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, त्रिस्पर्शा एकादशी है। और तो उस दिन व्रत रखने से 1000 गोदान का फल है, 1000 एकादशी का फल है, जैसा कि कथा में लिखा गया है। ठीक है, तो परसों का व्रत जरूर करना। अब हम एक भजन सुनते हैं। नीतू जी बहुत देर से इंतजार करिए जी, नीतू जी।